हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म एंड कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में समझा था। तो इस वीडियो में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। तो टू ऐड टू और मोर लाइक फ्रैक्शंस द न्यूमरेटर्स एट द न्यूमरेटर्स एंड राइट द सेम डिनोमिनेटर। तो अगर हम लोगों को जब जो फ्रैक्शंस क्या होते हैं सेम होते हैं, डिनोमिनेटर जो होते हैं क्या होते हैं सेम होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन। तो जो लाइक फ्रैक्शंस का जो एडिशन होता है, तो अगर हम लोग को दो या उससे ज़्यादा लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे और सेम डिनोमिनेटर्स को लिख देंगे। तो आइए हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। फर्स्ट आइए हम लोग 1/5 प्लस 2/5 को क्या करते हैं, ऐड कर दें। तो इसमें 1/5 एंड 2/5 दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, हम लोग का सेम है। तो जो डिनोमिनेटर है वो हम लोग का सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे। तो 5 और 1 और 2 क्या है कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 3/5। तो हम लोग का ये क्या हो गया आंसर। तो अब आइए हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। तो 5/7 प्लस 6/7 इन दोनों में क्या है, हम लोग का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 7 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे और 5 और 6 जो न्यूमरेटर है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसको ऐड कर देंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 11/7। तो जो लाइक फ्रैक्शंस होता है उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। तो डिनोमिनेटर्स जब सेम होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लोग का आंसर। तो अब आइए हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स। तो जो डिनोमिनेटर्स जब अलग अलग होते हैं तो उनको कैसे हम लोग ऐड करेंगे, तो आइए समझते हैं। फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इफ एनी इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर कोई भी इम्प्रॉपर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फिर सेकंड, कन्वर्ट ऑल द फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन विद द कॉमन डिनोमिनेटर। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स उनको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे उनके कॉमन डिनोमिनेटर के साथ। फिर थर्ड, ऐड देयर न्यूमरेटर कीपिंग देयर डिनोमिनेटर सेम। फिर क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उनको डिनोमिनेटर सेम करके। Reduce the fraction so obtain into its a simpler form and then convert it into a mixed fraction if needed। तो फिर क्या जो आंसर आएगा, अगर वो क्या होगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, रेड्यूस कर देंगे। और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना होगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल क्या है, 2 होल 7/10 प्लस 3 होल 8/15। तो जो 2 क्या है हम लोग का, तो ये दोनों क्या है हम लोग के मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 × 10 प्लस 7/10 प्लस 3 × 15 प्लस 8/15। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 2 10 जा 20 प्लस 7 27/10 प्लस 3 15 3 जा 45 प्लस 8 53/15। तो जो अब हम लोग का क्या हो गया, ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब इन तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम करेंगे। तो 10 और 15 का क्या करेंगे, एलसीएम। तो दोनों क्या होंगे, 5 से कट हो जाएंगे। तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। तो जब हम लोग 5 2 और 3 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 30। तो हम लोग का एलसीएम हम लोग का क्या हो गया, 30 एलसीएम हो गया।
तो जब एलसीएम 30 हो गया तो दोनों डिनोमिनेटर्स को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, 30 में। तो 27/10, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम लोग का जो डिनोमिनेटर हो वो 30 आ जाए। तो जब हम लोग डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम लोग 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर से हम लोग न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 3 जा क्या होगा 30, और 27 3 जा हम लोग का क्या हो जाएगा 81। फिर हम लोग 53/15 को कन्वर्ट करेंगे। 53/15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 53 2 जा 106 और 15 2 जा 30। तो अब हम लोग का दोनों जो है वो क्या हो गया, एलसीएम मतलब जो डिनोमिनेटर है वो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए हैं। तो अब इन दोनों का हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो 81/30 प्लस 106/30। तो डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे। तो 1 और 6 हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 7, 0 और 8 आ जाएगा हम लोग का 8 और 1, यानी हम लोग का जो आंसर है वो क्या है 187/30। तो 4 पॉइंट में क्या लिखा है कि हम लोग फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ताकि उसका सिंपलर फॉर्म मिले, या फिर उसको हम लोग मिड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिड फ्रैक्शन में कन्वर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि 187 और 30 दोनों क्या है, तो 187/30 को हम लोग क्या करेंगे, मिड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको जब हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, तो क्या आंसर आएगा 6 होल 7/30। तो ये हम लोग का आंसर आया। तो आइए हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। इफ A/B, C/D and E/F are any 3 fractions, then A/B plus C/D A first तो ब्रैकेट में A/B plus C/D plus E/F is equal to A/B ब्रैकेट में C/D, फिर A/B प्लस ब्रैकेट में C/D प्लस E/F। ऐसे अगर हम लोग ऐड करें तो दोनों आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आइए क्या करते हैं, एग्जांपल देके समझते हैं। 7/12 प्लस 10/12 प्लस 13/12। तो 7/12 हम लोग का क्या है, A/B, 10/12 क्या है, C/D एंड 13/12 हम लोग का क्या है, E/F। तो हम लोगों ने क्या किया है, 7/12 और 10/12 यानी A/B एंड C/D को क्या किया है, एक ब्रैकेट में रखा है। उसके बाद फिर राइट हैंड साइड 10/12 एंड 13/12 यानी C/D एंड E/F को एक ब्रैकेट में रखा है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। तो 12 क्या है हम लोगों का एलसीएम, तो 12 क्या है हम लोग का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन 12 लेंगे। तो और न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, तो 7 प्लस 10 एक ब्रैकेट लगाएंगे प्लस 13/12। तो अब हम लोग का आंसर क्या होगा 17/12 प्लस 13/12। फिर अगर हम लोग फिर इधर पे हम लोग ऐड करेंगे 7/12 प्लस ब्रैकेट में क्या है हम लोग के पास 12 हम लोग का क्या हो जाएगा कॉमन, क्योंकि सेम है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 10 और प्लस 13 हम लोग करेंगे 10 प्लस 13, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 7/12 प्लस 23/12। अब हम लोग क्या करेंगे 17 प्लस 13 को ऐड करेंगे। तो 17 प्लस 13 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 30/12। और जब हम लोग 7 प्लस 23 करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 30/12। तो इसका मतलब कि अगर 3 फ्रैक्शंस को भी हम लोग ऐसे अगर हम लोग ब्रैकेट लगा के ऐड करते हैं तो भी हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो आइए अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉर फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है हम लोग की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो इफ A/B एंड C/D आर एनी 2 fractions
देन ए प्लस बी, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी। सो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस इज कम्यूटेटिव। मतलब कि अगर ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर, मतलब कोई सी अपॉन डी कोई भी दो फ्रैक्शंस हैं, तो अगर हम लोग ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी ऐसे, तो फर्स्ट पहले क्या रखेंगे ए अपॉन बी, फिर दूसरा में सी अपॉन टू सी अपॉन डी को रख के ऐड करें, और या फिर सी अपॉन डी को पहले या फिर उसके बाद ए अपॉन बी को बाद में रख के ऐड करें, तो हम लोग का आंसर दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल आइए 6 अपॉन 10 प्लस 8 अपॉन 10 को आइए हम लोग ऐड करते हैं। तो जो 10 तो 10 क्या है हम लोगों का, सेम डिनोमिनेटर है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 6 अपॉन 10 तो न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, तो 6 प्लस 8 इक्वल टू 14 अपॉन 10। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, a अपॉन बी जो 6 अपॉन 10 है, फिर c अपॉन डी जो 8 अपॉन 10 है, ऐसे ऐड किया, तो हम लोग का आंसर क्या आया, 14 अपॉन 10। अब अगर हम लोग c अपॉन डी यानी 8 अपॉन 10 को पहले रख के फिर a अपॉन बी यानी 6 अपॉन क्या कर दें, 10 को रख दें, तो 10 हम लोग का क्या रहेगा, कॉमन, हम लोग का जो डिनोमिनेटर वो सेम है तो कॉमन होगा। और 8 अपॉन 8 प्लस 6, तो 8 प्लस 6 कर दे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 14 अपॉन 10। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, 6 प्लस 8 किया था, वहाँ पे हम लोगों ने 8 प्लस 6 किया था, लेकिन तो भी हम लोग का आंसर क्या आया, 14 अपॉन 10 एंड 14 अपॉन 10। मतलब कि अगर हम लोग a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी करें, या फिर c अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी करें, तो a अपॉन बी करें, तो हम लोग का आंसर दोनों क्या होगा, सेम होगा।